हमने सोशल मीडिया में आपकी फ़ोटोज़ जो है, पिक्चर्स जो हैं, वीडियोज़ है हार्दिक पांड्या के साथ बहुत देखी, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? नहीं, उसके साथ तो क्या है कि मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा। मतलब मैं अंडर 13 जब मैं क्रिकेट बड़ौदा में फर्स्ट डे ग्राउंड पे गया था, उसका भी क्रिकेट किरण मोरे अकेडमी से स्टार्ट हुआ है, मेरा भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। शुभम, मैं कैफ भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। हमेशा हम लोग टीवी में देखे हैं जो इनकी नेटवेस्ट की इनिंग है, वो मतलब कोई नहीं भूल पाया आज तक। मैं फर्स्ट टाइम उनसे अपने रायपुर के ग्राउंड पे स्टेडियम पे ही मिला हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कैफ भाई ने मेरे को जैसे सपोर्ट किया है कि मैं उनको पहले से जानता था, बट ऐसा है नहीं। तो क्या चल रहा था दिमाग में कि शुभम कुछ करना पड़ेगा, लास्ट ओवर चल रहा है, एक विकेट मिल जाए, और हासिम अमला सेट थे वहाँ पर, तो लास्ट ओवर की कहानी कुछ? अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में सोचा था कि मैं हाशिम आमला मतलब लेजेंडरी बैट्समैन, इनको मैं आउट करूँगा। आपसे ये जानना है कि आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ के, कि उंगली आपकी अच्छी है या फ्लिपर आप अच्छे डालते हैं? मेरा फ्लिपर ज़्यादा मैं रिलाई करता हूँ फ्लिपर पे। कैसा लगता है विराट कोहली का एक ऑरा देखकर एज अ प्लेयर? वो एनर्जी ग्राउंड पे लाना हर दिन हर मैच नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कैसा माहौल रहता है MS धोनी जब ग्राउंड में उतरते हैं? मुझे लगता है कि एज अ प्लेयर आप किसी के साथ भी खेल रहे हो, बट वो आपके ओपोनेंट हैं, तो आपको उसको एज अ प्लेयर ही ट्रीट करना पड़ेगा, कोई भी हो। जब आप ग्राउंड में जाते हो तो आप अपने आप को ही बेस्ट माने तो बेस्ट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर। चर्चा जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ छत्तीसगढ़ के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2017 में अपना डोमेस्टिक डेब्यू किया और उसी साल वो एक IPL के खिलाड़ी भी बन गए। शुभम अग्रवाल। शुभम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अनवर भाई। शुभम, मैं आज आपसे बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूं आपके करियर के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहा सफ़र आपका, कैसे आपने एक सपना देखा और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या कोशिशें की? बेसिकली पहले तो आपके शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। Thank you. मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा ओपनिंग हो शो। थैंक यू। और रही बात करियर की, तो ये मेरे पहले पापा का ड्रीम था। पापा भी अच्छा। मेरे यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उन्होंने क्या, हम लोग घर में एक छोटी सी पतली सी गली थी, वहाँ से स्टार्ट किया। हम लोग टेनिस बॉल से खेलते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है कि पापा ने 2-3 जगह देखी कि कहाँ पे मैं बेटर कर सकता हूँ। जैसे मैं रायपुर में स्टार्टिंग में आया 2003-4 में। अच्छा, रायगढ़ से आप रायपुर? रायगढ़ से रायपुर आया जी। वहाँ पर ब्लू स्टार क्रिकेट एकेडमी थी, चिंतामणि सर थे। अच्छा। तो उनके अंडर मैंने पहले कोचिंग ली, फिर रियाज एकेडमी भी मैं गया। तो ऐसे 2-3 जगह देखे, बट क्या है कि उस समय छत्तीसगढ़ को एफिलिएशन था नहीं यहाँ। हाँ। मतलब एज ग्रुप का भी नहीं था और रणजी का तो ऑफकोर्स नहीं था। तो जितने भी प्लेयर्स जो छत्तीसगढ़ के थे वो सब MP से ही खेलते थे मोस्ट ऑफ। हाँ। तो फिर हम लोग क्या है कि फिर धीरे धीरे फिर पापा ने 1-2 और स्टेट्स देखे कि कहाँ अपन करियर बेटर। मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल, मतलब पापा का ही मेन जो है क्रिकेट के लिए मतलब हमेशा सपोर्ट रहा है। और उसमें क्या बोलते हैं कि फिर उन्होंने बड़ौदा, हम मेरे को एक बड़ौदा जो सिटी है, मतलब मैं भी नहीं जानता था उस समय, बड़ौदा वहाँ भेजा। एज कितनी थी आपकी उस समय? मेरी उस समय एज थी 12 साल। जब मैं बड़ौदा फर्स्ट टाइम गया था, मैं 12 साल अकेला हॉस्टल में रहा था। तो मतलब वो भी मेरे लिए बहुत मतलब एक्सपीरियंस, इतने बड़ौदा ने इतने एक्सपीरियंस कराए, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बड़ौदा से ही मेरे प्रोफेशनल क्रिकेटिंग करियर की स्टार्ट बड़ौदा से हुई। क्या बात है। तो वहाँ पर एकेडमी में आपने एडमिशन लिया जी। मतलब क्रिकेट खेलने के लिए आप गए थे वहाँ पर, कि स्कूलिंग भी चल रही थी साथ में, क्रिकेट भी चल रहा नहीं, अब क्या है कि जैसे ऑब्वियसली घर पे जब आप 12-13 साल के हो तो डेफिनेटली साथ में स्कूलिंग तो चलती है। तो स्कूलिंग और क्रिकेट साथ में ही चल रहा था। और मैं किरण मोरे एकेडमी से स्टार्ट किया अपना करियर, और आखिरी तक मैं किरण मोरे एकेडमी में ही था। वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है बड़ौदा की। तो वहीं से अपना करियर स्टार्ट किया, और फिर वहीं पे बड़ौदा से ही मैंने अपना अंडर 13, 16, 19 सब मैं वहीं से रिप्रेजेंट किया। तो अंडर 13 होता है वहाँ पर और अंडर 16 होता है। तो वहाँ पर जब आपने ट्रायल्स दिए तो कैसा माहौल था? क्योंकि आप एक छोटी सी जगह रायगढ़ से निकल कर गए, तो कैसा लगता था कि यार मैं बाहर आया हूँ, कंपटीशन कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं कंपटीशन में कितना हूँ वहाँ पर? नहीं, बचपन में तो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है बंदा। मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में तो जस्ट अपन क्रिकेट एक क्या है, एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, बैटिंग करने में मज़ा आता है, बॉलिंग, और मेरे को लगता है कि वही लाइफ टाइम रहना चाहिए। हाँ। कि जब बड़े होते हैं तो अपने को ऐसा होता है कि कंपटीशन हो जाता है, बट इवेंचुअली आपको क्रिकेट, मेरे को आप जितना एंजॉय करेंगे, एंजॉयमेंट के लिए खेलेंगे, आप उतना क्रिकेट भी आपको रिवॉर्ड देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली मतलब वहाँ पे जो कंपटीशन था बहुत अच्छा, और वहाँ पे क्या ट्रायल्स वायल्स नहीं होते, 13 से ही सब क्लब मैचेस होते हैं। अच्छा, क्लब क्रिकेट चलता है? क्लब क्रिकेट चलता है। तो हमारा किरण मोरे क्लब था, और बाकी जो क्लब्स थे उनके मैचेस होते थे, उससे सिलेक्शन होता।
शुभम, मुझे ना आपके क्लब क्रिकेट और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में समझना है कि वहाँ पर क्या चैलेंजेस थे। आपको क्या लगता था कि यार मुझे भी आगे बढ़ना है, बड़ोदरा की टीम में जाना है, तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपके वहाँ पर? बीइंग एन आउटसाइडर हमेशा क्या है कि दूसरे स्टेट वाले को आप दूसरे स्टेट वाले भी आपको एज अ आउटसाइडर देखते हैं। हाँ। तो हर स्टेट में जैसे बड़ौदा में खासकर एक रूल है कि आप 2 साल आपको लोकल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तब वो आपको कंसिडर करेंगे अपने स्टेट के लिए। तो पहले मैं 2-3 साल वहाँ लोकल क्रिकेट खेला, उसके बाद कंसिडरेशन में आया कि बीसीसीआई के मैचेस के लिए। तो हमारे उस समय सेलेक्टर नयन मोंगिया सर थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने, मैं कंटिन्यू 2 साल तक मतलब जो हमारे क्लब मैचेस होते थे उसमें 5 मैच में मेरे 30 विकेट थे। क्या बात। 2 साल तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने देखा कि मैं 2 साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, तो उन्होंने तीसरे साल फिर उन्होंने बोला, तो हमारे 2-3 आउटसाइडर थे, तो हम लोग एक साथ, फिर मैं 16 में एज अ वाइस कैप्टन ही डेब्यू किया था। क्या बात है। तो आप पहले से बॉलिंग ही करते थे कि बैटिंग भी चल रही थी उस समय? स्टार्टिंग में तो मेरा हमेशा से बैट्समैन बनने का वो था। अच्छा। बट इवेंचुअली जब बड़ौदा गया तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी हुई, जो मेरे कोच है, फर्स्ट कोच है जितेंद्र सिंह। अच्छा। तो हमारे सबके मतलब स्टार्टिंग से ही, बचपन से कोच वही रहे। तो उन्होंने फिर मेरा बॉलिंग देखा, तो उनको मेरा बॉलिंग ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको बॉलिंग करना चाहिए। तो लेग स्पिनर बनने के पीछे कोई ऐसा इंस्पिरेशन था कि यार मुझे लेग स्पिन डालना है कि बॉल अच्छी टर्न हो जाती है मेरी, इस टाइप से? उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जितेंद्र सिंह सर थे हमारे, उन्होंने बोला कि यार तू बॉलिंग ज़्यादा अच्छी डालता है बैटिंग से, तो तेरे को बॉलिंग डालनी चाहिए। तो मैंने फिर बॉलिंग चालू कर दी, और इवेंचुअली साथ में बैटिंग तो करता ही था, क्योंकि बैटिंग, मैं क्रिकेट सिर्फ बैटिंग के लिए ही खेलता हूँ। तो बैटिंग करने में जो मज़ा है, नहीं, हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बैटिंग फ्रेंडली ही है। डेफिनेटली। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अपन बाहर भी जाते हैं क्रिकेट खेलने, तो मुझे नहीं लगता अगर बैटिंग कोई नहीं देगा तो अपन क्रिकेट खेलेंगे। हाँ। तो मेन तो अपना क्या है, बैटिंग हमेशा करना ही है, बट बॉलिंग भी मेन पार्ट बन गया उसके बाद से। और कैसा परफॉर्मेंस कैसा रहा 16-19 में? 16 में भी मतलब उस समय छोटे थे, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। 19 में भी मैंने एक 5 विकेट हॉल लिया। उसके बाद वहाँ से मैं स्पेशलिस्ट एकेडमी किया था। अच्छा। लक्ष्मण शिवरामन कृष्ण सर के अंदर। वहीं? वहीं से हमारा चेन्नई में कैंप लगा था। अच्छा। तो फिर 1 महीने का कैंप थे, उनके अंडर हम लोग कैंप किए। तो 16 में मैं अपना विनू मंकन ट्रॉफ़ी और ये सारे ट्रॉफ़ी वहीं बड़ौदा से ही खेला मैंने। तो मुझे एक चीज़ ये जानना है कि चैलेंजेस क्या होते हैं जब आप अंडर 19 में आ जाते हैं? क्योंकि जब हम अंडर 19 में पहुंच गए और हम किसी स्टेट की टीम को या किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट होता है अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना, इंडिया के लिए खेलना। तो आपके दिमाग में भी ये चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था, बट क्या चैलेंजेस ये होते हैं, बीइंग पहले तो आप एक दूसरे स्टेट से खेलते हैं, तो आपको उतना कंसिडरेशन नहीं मिलता। तो दूसरी बात यह है कि मतलब उस समय इतनी सारी चीज़ें, जैसे आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, हाँ। उस समय इतनी सारी चीज़ें एक्टिव नहीं थी कि एक्चुअली हमको पता नहीं था एक्चुअली किस हिसाब से मेहनत करनी है। बट जो भी हमको गाइडेंस मिला, उसमें से हम लोग बेस्ट करने की कोशिश किए, और इवेंचुअली मेरे को ऐसा लगता है कि बेस्ट ही था। जो होता है लाइफ एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, तो वो लाइफ एक्सपीरियंस मिलता रहा हमको, तो उससे फिर कोशिश पूरी थी। बट इवेंचुअली अंडर 19 इंडिया का वो हो नहीं पाया गोल पूरा। ओके। तो आपने एज ग्रुप पूरा बड़ौदा से खेला है, जी जी। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ आना कब हुआ आपका? 2016 में जब छत्तीसगढ़ को एफिलिएशन मिला, तब वापस छत्तीसगढ़ रणजी जब एफिलिएशन मिला, तो वापस छत्तीसगढ़ आया। उस समय मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए CK नायडू ट्रॉफी जो होती है अंडर 23 की। तो वो मैंने रिप्रेजेंट किया छत्तीसगढ़ के लिए फर्स्ट टाइम, वो एज अ बैट्समैन किया मैंने। अच्छा। जी। तो मतलब ये चल रहा था खेल, कभी बैटिंग अच्छी हो जा रही है, कभी बॉलिंग अच्छी हो जा रही है, और एज ग्रुप के बाद आप मतलब बैटिंग में भी ज़्यादा फोकस करने लग गए अपने? बिल्कुल, मतलब बैटिंग में तो हमेशा से बचपन से फोकस में था। और क्या है कि हमारे जो यहाँ 23 में मेरे फर्स्ट कोच थे हसन सर, तो उनके अंडर आया, तो उनको भी टेक्निक वाइज बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे बैटिंग को भी बैक किया, और फिर धीरे धीरे साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन मिल के बैटिंग बॉलिंग का, तो चीज़ें चलती मुझे रही। ये जानना था आपसे कि बड़ोदरा का क्रिकेट और फिर जब आप यहाँ आए छत्तीसगढ़ में, तो क्या फ़र्क है दोनों के क्रिकेट में? ऑब्वियसली नया स्टेट है, एफिलिएशन मिला है, बट फिर भी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और बड़ौदा, मतलब छत्तीसगढ़ जैसे ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें धीरे धीरे वहाँ पहुँचेगी। अभी क्या है कि ऑब्वियसली रॉ स्टेट है, तो थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ों को स्टार्ट होने में, बट हम जैसा 6-7 साल में ग्रो किए हैं, बहुत अच्छा ग्रो किए हैं, और हमें ऐसा लगता है आगे आने वाले इसी साल या अगले साल मेरे को डेफिनेटली मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स दिखेंगे।
मुझे ये जानना है कि रणजी ट्रॉफी जो हम खेलते हैं या सैयद मुश्ताक अली खेलते हैं, एक आईपीएल प्लेयर नहीं बन पाए अभी तक और सिर्फ हम डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो उस टाइम कैसा माइंडसेट रहता है? खिलाड़ी कितने स्ट्रेस पे रहते हैं? क्या दिमाग में चलता रहता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म कब मिलेगा, किस तरीके से हम खेलेंगे? तो आपके भी दिमाग में इस तरीके से कुछ था? बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब भी आप इंडिया खेल रहे हो या आप रणजी खेल रहे हो, आपको मेहनत तो दोनों में सेम ही करनी है। मेहनत में कोई कमी नहीं रहती, बट ये है कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। और जब अपॉर्चुनिटी में कोई अपना दिखा देता है तो वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत सब कर रहे हैं, बट सबका एक समय होता है। क्योंकि क्या है कि आउट ऑफ इतनी सारे 100 करोड़ की जनता में मेरे ख्याल से 20 लोग इंडिया खेलते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली 0.5 का रेशो है लिटरली। तो अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और मेरे को लगता है कि जो भी है अपना काम करते रहो, कभी होगा रिजल्ट मिलेगा तो डेफिनेटली आपको भी मौका आएगा। और मुझे आप ये बताइए कि सैयद मुश्ताक अली होती है T20 की, विजय हजारे होती है और रणजी ट्रॉफी होती है, तो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन सी टूर्नामेंट को करते हैं? बीइंग अ लेग स्पिनर ऑब्वियसली मेरे को वाइट बॉल क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा। बट एक क्रिकेटर बनता हमेशा रेड बॉल से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर के लिए तो T20 उतना आसान नहीं होता है जितना डेज क्रिकेट होता है, क्योंकि वहाँ पर बॉल घूमती भी है और एक लेग स्पिनर को मज़ा तभी आता है जब विकेट में टर्न होता है। बिल्कुल। तो रणजी ट्रॉफी में कैसा रहा आपका सफ़र? रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू मेरा हुआ दिल्ली के सामने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कौन से ग्राउंड में? मेरा गुवाहाटी में हुआ था गुवाहाटी। डेब्यू। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं रणजी में मैं ऑलमोस्ट 18 मैच बाहर बैठने के बाद डेब्यू हुआ है मेरा। क्या बात है, लंबा संघर्ष था। लंबा संघर्ष था, तो वो एक बहुत यादगार लम्हा था। और मैं ऑब्वियसली रेड बॉल से ही प्लेयर बनते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। बट आजकल क्या है कि T20 क्रिकेट इतनी हो रही है और लोगों को देखने ही मज़ा आता है। तो और लेग स्पिनर्स को अपॉर्चुनिटी हमेशा वाइट बॉल में ज़्यादा रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए आजकल माइंडसेट भी वैसा हो गया है कि वो ज़्यादा खेलें। और आपकी डेब्यू की मैं बात करता हूँ, T20 सैयद मुश्ताक अली में आपने जब किया था, और उसी साल शायद आप ऑक्शन में भी पिक हो गए थे गुजरात की टीम के लिए, तो उस समय आपका T20 में परफॉर्मेंस कैसा था? उस टाइम सैयद मुश्ताक में मैं अपने जोन में हाईएस्ट विकेट टेकर था। क्या बात? हाँ, मतलब मेरा डेब्यू सीज़न ही था। तो उस सीज़न कैव भाई बहुत अच्छा, मतलब हमारी टीम के कैप्टन भी थे और हमारे मेंटर भी थे, क्योंकि उस टाइम हमारे कोच नहीं थे टीम में कोई भी। अच्छा। तो और कैव भाई ने बहुत अच्छा गाइड किया था उस टाइम। और डेफिनेटली उनके सपोर्ट के कारण भी, वो भी गुजरात लायंस के भी वो असिस्टेंट कोच भी थे। तो डेफिनेटली उन्होंने हेल्प किया था वहाँ। तो आप ये मुझे बताइए कि जब सीजन अच्छा गया तो उम्मीदें तो बहुत हो गई होगी कि इस बार तो चांस है, कि क्या दिमाग में चल रहा था ऑक्शन के समय कि इस बार चांस है, मुझे कोई पिक कर लेगा? क्या इसके पहले आप ट्रायल्स में गए थे? इसमें जो मेरा फर्स्ट सीज़न था उस समय तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। कि मैं लिटरली, हम लोग जिस दिन ऑक्शन था, मुझे याद है हमारी CSCS की प्रैक्टिस थी स्टेडियम पे। तो मैं स्टेडियम से हम लोग प्रैक्टिस किए और मैं घर जा रहा था, तब मेरे को घर जाके पता चला कि मेरा ऑक्शन में हो चुका है। क्या? तो मेरे को वो पता भी नहीं था उस समय कि कोई लेगा भी मेरे को। तो उस समय काफ़ी चीज़ें सब रॉ थी, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कुछ ऐसा होगा। और मेरे ख्याल से वो बेस्ट होता है क्रिकेटर के लिए। आप जब एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो तभी सबसे अच्छी चीज़ें आपके साथ होती है। ये तो माहौल कैसा था, मुझे ये जानना है कि सबसे पहले फ़ोन किसका आया कि भाई तुझे पिक कर लिया गया है, या ऑक्शन में तुझे गुजरात की टीम ने खरीद लिया है? किसका कॉल आया था? सबसे पहले पापा का ही कॉल आया था। क्या बात? और मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था सबके लिए कि आउट ऑफ नोवेयर छत्तीसगढ़ का मैं फर्स्ट प्लेयर था। हाँ। और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो सबके लिए सरप्राइज़ के साथ साथ बहुत खुशी, सब शॉक भी थे कि ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं डेफिनेटली CSCS एसोसिएशन को भी उस समय थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को आउट ऑफ नोवेयर सैयद मुश्ताक में सेलेक्ट किया और मैं वहाँ अच्छा किया, तो फिर मैं वहीं सिलेक्शन हुआ मेरा। और आपके दिमाग में फिर क्या चल रहा था कि यार अब टीम में तो मैं आ गया हूँ, है ना? घर वाले भी बहुत एक्साइटेड हो गए हैं कि क्या करूँगा मैं जाके, क्योंकि एज अ यंगस्टर मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और IPL जैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं और वहाँ पर मुझे मौका मिलेगा, तो दिमाग में क्या चल रहा था उस समय?
दिमाग में तो यही था कि जो आप मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाओ, कि आप कुछ ऐसा करो कि आप सबके नज़र में रहो। बट इवेंचुअली जैसे वहाँ कैफ भाई अवेलेबल थे, तो उन्होंने यही बताया कि आप जो करके यहाँ तक आए हो वही आपको यहाँ भी करना है, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। कि आपको कुछ नया नहीं कर सकते, कि आप बचपन से जो चीज़ करते हुए यहाँ पहुँचे हो, यहाँ पर आके आप कुछ नया नहीं कर सकते जो आप एक दिन में चेंज कर दोगे। सही। तो वही उनका भी वही, वहाँ पर हमेशा वो प्रेजेंट थे, तो उनसे भी बातें होती रहती थी। उनका मतलब काफ़ी हेल्प रहा है आपकी आईपीएल के सिलेक्शन के दौरान, और जब आप टीम में गए तो वो आपसे मतलब कोऑर्डिनेट अच्छा कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कैफ भाई का हमेशा, जब वो सीएस की टीम में थे तब से लेके वहाँ तक, हमेशा मतलब बीइंग अ बिग ब्रदर उनका सपोर्ट रहा है। क्या बात। मुझे ये जानना था कि आप जब रिपोर्टिंग का टाइम आया होगा कि मुझे रिपोर्टिंग करना है, तो आपने रिपोर्टिंग कहाँ की थी आईपीएल के लिए? राजकोट में हमारा जो होम राजकोट ग्राउंड में। था गुजरात लायंस का। और फर्स्ट डे कैसा था? कोचेस का क्या इन्वॉल्वमेंट था आपके प्रति, और किस तरीके का टीम का माहौल था? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे लगता है कि सबको ये जानना है कि एक प्लेयर जब पहली बार वहाँ पर पहुँचता है ग्राउंड में, और ऑलमोस्ट सभी बड़े प्लेयर वहाँ पर मौजूद, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उसमें? तो ऑब्वियसली जैसे सुरेश रैना जो हमारे कैप्टन थे, तो वो बहुत ही मतलब यंगस्टर्स को बहुत बैक करते हैं, उनके साथ घुलते मिलते बहुत अच्छे से। तो वो कभी भी हमको नया महसूस नहीं होने दिया वहाँ पे। तो वो काफ़ी वेलकमिंग थे, जितने प्लेयर्स थे, कोचेस भी, जो भी उनको जो भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छे से मैसेज क्लियर थे सारे। तो क्या है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, आप एक्साइटेड रहते हो, बट आप जब वहाँ रहते हो तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको बिलीव करना इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। तो वो चीज़ें क्या है कि जब आपको कंफर्ट मिलता है तब वो आप खुल के एक्सप्रेस कर पाते हो अपने को। और मुझे ये बताइए कि कोचेस जो वहाँ पर होते हैं वो किस तरीके से एक यंगस्टर को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उनसे बात करते हैं, या जब प्रैक्टिस सेशन चलता है तो क्या आपको रोल क्लियर करवाते हैं कि आपको ये करना है, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कोचेस वहाँ पर क्या रोल प्ले करते हैं एक प्लेयर के लिए? कोचेस डेफिनेटली मेरे को लगता है कि ज़्यादा मेंटल साइड पे ध्यान देते हैं, कि जैसे क्या है कि अपने आप को, जैसे मैं ऑब्वियसली नया हूँ तो मेरे को थोड़ा नर्व्स ऑलरेडी रहते हैं, तो मेरे को थोड़ा काम करने के लिए, और मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है टीम को। आप अपना काम करो, करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सब उनके माइंड में रहता है, और ये वो पोर्ट्रे करते हैं प्लेयर्स को। तो क्या है कि उससे प्लेयर्स भी थोड़ा रिलैक्स रहता है, और इवेंचुअली मेरे को लगता है आजकल सारी टीमें और सारे कोचेज़ ऐसा करने लगे हैं। क्योंकि आप जो जो हम लोग 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 20 साल खेलने के बाद आपको टैक्टिक्स और थोड़ा मेंटली क्रिकेट को बात करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप टेक्निक वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते एक एज के बाद। हाँ। तो मुझे लगता है कि बस वही कोच ज़्यादा वही करते हैं, और नेक्स्ट लेवल पे भी यही बताते हैं कोच ज़्यादा। अब आप ये बताइए कि एक यंगस्टर के लिए आईपीएल क्या है? आपको क्या फील हुआ कि इतने बड़े मंच में मैं पहुंचा हूं, एक यंगस्टर के लिए आईपीएल क्या है? मेरे को लगता है आईपीएल से बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई भी यंगस्टर के लिए नहीं है, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है। क्योंकि क्या बोलते हैं, आईपीएल आप देखेंगे मतलब दुनिया के हर कोने में देखते हर हैं लोग, कोने में। और इवन इंडियन टीम भी यहीं से बनती है। तो डेफिनेटली हर डोमेस्टिक प्लेयर चाहता है कि वो हर साल आईपीएल खेले, और सबकी कोशिश यही रहती है कि वो किसी ना किसी टीम पे आए और उसको खेलने का भी मौका मिले। तो आपको फिर हम प्लेइंग की बात करते हैं कि काफ़ी लेट प्लेइंग मिली, तो प्लेइंग के लिए वहाँ पर कैसे बताते हैं कि नाइट में ही बता देते हैं या मॉर्निंग में बताते हैं? तो आपका कैसा सोच थी कि यार मुझे प्लेइंग मिलने वाली है, या मैं कल प्लेइंग करने वाला हूँ? तो दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही थी वहाँ पर? मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेज था डेफिनेटली, और जैसे एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आप मैच खेलने वाले हो, तो एक दिन पहले ही मुझे पता था कि अब मैं मैच खेल रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग को, मैं फर्स्ट ओवर भी डालने वाला था, तो मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम फर्स्ट ओवर सीधा आईपीएल में ही डाला हूँ। क्या बात है। तो वो भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल प्रेशर तो बहुत था, क्योंकि मैं कभी इतने सारे क्राउड के सामने खेला नहीं था, बट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम उतनी ही बड़ी थी। और वो एक बेचैनी सी तो होगी ना मन में कि इतने मैचेस हो गए हैं, मुझे प्लेइंग नहीं मिल रही है, और जिस दिन मिली है तो हार्ट बीट भी तो बढ़ जाती है। बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बट हमेशा जो क्रिकेटर के ऊपर जब प्रेशर रहता है हल्का सा, तभी उसका बेस्ट परफॉर्मेंस भी निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि जो भी वो परफॉर्मेंस हुआ, मतलब मेरे हिसाब से मैंने अच्छा ही किया।
बट उसके बाद उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ जो भी अपॉर्चुनिटी आई, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली। और डेफिनेटली मैं फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटीज़ है और हमेशा रहेगी। आईपीएल खेलने के दौरान क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लगा कि मुझे इसमें काम करना चाहिए, फिटनेस में करना चाहिए, या मुझे अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए? क्योंकि गुजरात की जो टीम थी उसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो आपको क्या लगा कि यार मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए उसमें? डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेवल अगर खेलना हो तो मुझे लगता है फिटनेस तो आपकी A1 होनी ही चाहिए। और फिटनेस आपकी स्किल, और एक क्रिकेट ऐसा प्रोसेस है, वो नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो आप हर दिन ग्राउंड जाते हो, आप हर दिन कुछ सीख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा वो प्रोसेस से आप जाओगे। और वहाँ इतने सारे लोग, ब्रेंडन मैकलम, डेवन स्मिथ, इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, तो उनसे डेफिनेटली बहुत सीखने का मौका मिला। तो दिनेश कार्तिक, तो उनसे इतना सीखने का मौका मिला। तो उन्होंने जो स्किल्स बताई, रविंद्र जडेजा हमारी टीम में थे, जडेजा। तो जड्डू भाई से भी जो हमें सीखने मिला कि वो प्रेशर सिचुएशन में क्या डालते हैं, लेफ्टीज़ को क्या डालते हैं, राइटी, तो वो सारी मतलब लाइफ टाइम सीखने की चीज़ें थी। और टीम का माहौल कैसा था? आप किन फॉरेन प्लेयर से कनेक्ट अच्छा करते थे? कैसा माहौल रहता था? कौन वहाँ पे एंटरटेनिंग था जो माहौल को अच्छा रखता था? नहीं, हमारे टीम में एक्चुअली प्रवीण कुमार थे जो कि सबसे बड़े एंटरटेनर थे। तो वो क्या है, यूपी के PK भाई, मतलब उनसे बड़ा एंटरटेनर कोई नहीं है। तो हमेशा वही एंटरटेन करते थे पब्लिक को। ब्रेंडन मैकलम, मतलब मेरे को लगता है कि वो जितना कंफर्ट देते हैं प्लेयर्स को, जैसे मेरा मैच हुआ उसके बाद उन्होंने आके मुझसे बात की, तो बोले कि इससे अच्छा डेब्यू नहीं हो सकता। उन्होंने जी। मेरे पे तो मतलब वो एक काफ़ी कंफर्ट देता है। एक आदमी हमेशा सोचता है कि ये कैसा था मेरा परफॉर्मेंस। तो जब अब इतना बड़ा प्लेयर आपको आके बोलता है ऐसा था, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है उससे। मतलब ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका था। आपको कभी ये तो नहीं लगा कि मुझे और अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मैं और कुछ अपनी टीम को बेहतर कर लेता जो मेरे लिए भी अच्छा होता? नहीं, डेफिनेटली वो तो हमेशा बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आपके दिमाग में रहता ही है कि आप को जितनी अपॉर्चुनिटी मिले उतनी कम है। बट डेफिनेटली कि अपने वापस टर्न का वेट करेंगे, और अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है डाउन द लाइन कहीं ना कहीं ज़रूर आएगी। एक्चुअली मैंने बहुत देखा है कि आईपीएल के जब मैच ख़त्म हो जाते हैं तो एमएस धोनी के पास सभी प्लेयर्स जाकर खड़े हो जाते हैं, तो क्या बातचीत होती है? आपने भी उनसे कुछ सवाल पूछे? बिल्कुल, हम लोग का तो एक वर्ल्ड कप से, सॉरी, IPL से जस्ट पहले एक छत्तीसगढ़ वर्सेस झारखंड भी मैच हुआ था। अच्छा, तो उसमें भी धोनी भाई खेले थे मैच। तो तो फर्स्ट मीटिंग वहाँ पर हुई थी? फर्स्ट मीटिंग धोनी भाई से वहाँ हुई थी। तो वो भी मतलब उन्होंने जितना बताया कि गेम बहुत ही बेसिक गेम है, आप जितना बेसिक रखोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप हमेशा, आपको यही रखना है कि आपको मेहनत करनी है, लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के, जो नहीं, कि मुझे ये जानना है एग्जैक्ट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात को जानने में कि जब प्लेयर्स वहाँ पर जाते हैं, देखिए अब मौका तो एक ही बार मिल रहा है सवाल पूछने, तो आपने क्या सवाल पूछा था? नहीं, मैं यही जैसे वो, मैं उनसे पूछा कि मैं बॉलिंग में और अपने क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपने उनको बॉलिंग की थी मैच? हाँ, मैच में बॉलिंग की थी, तो उन्होंने यही बोला कि यार बॉलिंग तो उस सिचुएशन में आया तो तूने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और मुझे लगता है कि बस क्या है कि थोड़ा सिचुएशन और बेटर रीड करके और बेटर रिएक्ट कर सकता है। तो वही, वो बहुत ही फाइन पॉइंट्स है। तो उन्होंने यही यही बोला। और मतलब मैंने एक्चुअली, मुझे भी ऐसा लगा था, मैंने बॉलिंग बहुत अच्छी डाली थी उनके सामने। अच्छा, हाँ, मतलब एक अच्छा मैच गया। बहुत अच्छा मैच हुआ था वो। एमएस धोनी जब ग्राउंड में उतरते हैं तो कैसा माहौल रहता है, कैसा उनका ऑरा रहता है कि पब्लिक इतना शोर कर रही है, और जब वो ग्राउंड में आते हैं तो एज अ प्लेयर आप लोगों के दिमाग में क्या रहता है? मुझे लगता है कि एज अ प्लेयर आप मतलब किसी के साथ भी खेल रहे हो, बट वो आपके ओपोनेंट हैं, तो मेरे को लगता है कि फिर आपको उसको एज अ प्लेयर ही ट्रीट करना पड़ेगा, कोई भी हो। तो जब आप ग्राउंड में जाते हो तो आप अपने आप को ही बेस्ट माने तो बेस्ट है। नहीं, लेकिन जो क्राउड्स का जो शोर रहता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सामने वाली टीम को थोड़ा सा दबा देता है और एक प्रेशर में ला देता है। नहीं, बिल्कुल, वो तो जब उनका प्रेजेंस ही अपन कितना भी इग्नोर कर ले, बट जब धोनी, MS धोनी ग्राउंड पे आता है तो पता है कि कौन आया ग्राउंड पे। तो वो तो, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीज़ें आपको चलनी नहीं चाहिए। तो बेस्ट वही है कि 5 सेकंड आपने, ठीक है, आ गए आप, आपको अपना ही काम करना है एंड ऑफ द डे। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि एमएस धोनी की कैप्टेंसी में सुरेश रैना ने बहुत क्रिकेट खेला, लेकिन आपने सुरेश रैना की कैप्टेंसी में खेला है, तो
क्या फ़र्क लगा आपको उनकी कैप्टेंसी में और सुरेश रैना की कैप्टेंसी में? नहीं, मुझे लगता है कि रैना भाई ने जितना उनके अंडर खेला है तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने भी बहुत सीखा होगा ऑब्वियसली उनके अंडर, और वही कंफर्ट उन्होंने हमको दिया। तो उनकी बहुत सारी बातें जैसे रैना भाई ने बताई कि मतलब अपना काम करते रहो, बेसिकली हर बार सेम सिचुएशन आती है क्रिकेट में और आपको कूल रह के वो सिचुएशन पे डिलीवर करना है। तो सबसे हार्ड काम यही है, बोलना इजी है हाँ। कि आपको कूल रहना है, काम रहना है, बट इवेंचुअली जब आप ग्राउंड पे हो तो इतने लोगों के बीच जब बॉल 140 की स्पीड में आ रही है तो डेफिनेटली काम रहना ईजी नहीं है। बट वो आदमी रहता है तो उसके लिए मेरे को लगता है कि रूटीन ज़्यादा मैटर करता है रादर देन आप वही नहीं सीख सकते चीज़ें। आपकी ओवरऑल लाइफ, आप लाइफ एक्सपीरियंसेस और आपकी लाइफ में रूटीन कैसा है वो सब बहुत हेल्प करता है वो सब चीज़ों को। मतलब एक अच्छे माहौल में आपने टीम के साथ रहा, आपका सफ़र और परफॉर्मेंस जैसा भी हुआ ठीक था, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम, रिपोर्टिंग के बारे में जानना है कि आपको रिपोर्टिंग करनी थी तो दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे इनसे मिलना है, सबसे पहले मैं जाके इनसे मिलूंगा? नहीं, वो एक्चुअली सब इंटरनेशनल प्लेयर थे और मैं मतलब मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच रहा था कि सब मैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूँगा। बट ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर हमेशा खास रहते हैं, तो मैं अच्छा। सुरेश रैना से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो जब उनसे मुलाकात हुई फर्स्ट डे जब उनसे मिला तो मतलब वो इतने अच्छे से मिले, इतने वार्मथ था उनके, तो मेरे को इतना वेलकमिंग लगा। मतलब आपको लग ही नहीं रहा था कि मैं हाँ, कि मतलब सुरेश रैना पहली से बार मिल मिल रहा रहा हूँ, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और ऐसी वाली फीलिंग कभी नहीं थी उन्होंने। मतलब उनकी बॉन्डिंग है, वो बनाते हैं एक यंगस्टर्स के साथ कि उनको फील ना हो। बिल्कुल, मतलब बहुत कंफर्ट देते हैं ड्रेसिंग रूम में भी। जैसे क्या है कि भले वो इतने, मतलब मैं लिटरली उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, स्टिल वो इतना क्रिकेट मिस्टर आईपीएल है वो। मिस्टर आईपीएल हैं, तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट सब यंगस्टर्स को ड्रेसिंग रूम में देते हैं, मतलब कमेंडेबल है ये बात। क्या बात है। प्लेइंग 11 के बारे में बताइए कि कैसे पता चला आपको कि आप प्लेइंग 11 में हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। बस जैसे एक रात पहले इन्फॉर्म करते हैं कि आप नेक्स्ट मैच खेल रहे हैं, तो हम लोग क्या, और मेरे को लग रहा था कि ऑलमोस्ट 2-3 मैच हार गए थे हम लोग बैक टू बैक में। टीम के साथ ट्रैवल भी किया था, मुंबई किया था, और फिर उसके बाद हमारा कोलकाता में मैच था, उसके बाद फिर अगेन हमारा होम मैच था राजकोट में। तो फिर हम लोग, मेरे को एक दिन पहले पता चला कि मैं नेक्स्ट मैच खेल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं रात को सो ही नहीं पाया क्योंकि नहीं, इतनी सारी चीज़ें चल रही दिमाग में, ये करना है वो करना है। तो फिर मैं वहाँ पर एक ही आदमी था जो मैं इनको बहुत अच्छे से जानता था, पूरा सीज़न खेला था उनके कैफ भाई के साथ। तो कैफ भाई फिर उनके साथ मैं डिनर विनर किया, वो बोले कि कोई नहीं, जब अनदर मैच है तो जाके खुद के जो करते हैं वही करते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर। कैप किसने दी और क्या बोला आपसे? कैब मेरे को रैना भाई ने दी थी, कैप। और उन्होंने वही बोला कि जो मतलब एंजॉय करिए मोमेंट, क्योंकि ये एक बार जो डेब्यू कैप मिलती है दोबारा नहीं मिलती। तो सही। वो जो मोमेंट था वो बोले कि एंजॉय करो और जो अपना बेस्ट है वो दो। तो आपने कौन सा ओवर फेंका था मैच में? मैंने फर्स्ट ओवर डाला था मैच फर्स्ट ओवर फेंका। फर्स्ट ओवर डाला था, और मैंने अपने लाइफ में उससे पहले कभी फर्स्ट ओवर नहीं डाला था। तो मतलब वो भी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई थी। बहुत बड़ी हुई, जैसे आईपीएल में होता है ना 3-2-1 और फिर पब्लिक वो करती है, तो हाँ। मतलब मैं वहाँ बॉल लेके खड़ा था और लिटरली वो एक्सपीरियंस तो था, मतलब वंस इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। स्ट्राइक पे कौन था उस समय? स्ट्राइक पे उस समय था मनन वोरा, मनन वोरा, और उसके साथ उसके बाद हाशिम आमला। हाशिम अमला था। तो पहले ओवर में क्या घटा, कैसी चल रही थी चीजें? पहले ओवर में बस एक बार, लेकिन आप जब एक बॉल डालते हो तो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरे को लगता है फिर क्राउड कितना भी हो और कोई भी आजू बाजू हो पता नहीं चलता, आप गेम में आ जाते हो। तो डेफिनेटली मैं गेम में था, बट जो मेरे को लगता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं, तो मैं जो मैं चाहता था वो मैं वैसा डिलीवर नहीं कर पाया वहाँ। बट बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस था पहला ओवर में, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं जो बेस्ट कर सकता था वो मैंने किया। तो पहला ओवर गया, फिर कुछ रन्स भी पड़े, और फिर शायद लास्ट ओवर में आपने विकेट लिया। तो क्या चल रहा था दिमाग में कि शुभम कुछ करना पड़ेगा, लास्ट ओवर चल रहा है, एक विकेट मिल जाए, और हाशिम अमला सेट थे वहाँ पर। तो लास्ट ओवर की कहानी कुछ? लास्ट ओवर में ऑलरेडी मैंने, मेरे ख्याल से 3 ओवर में मैंने 28 रन दे दिए थे, और उस ओवर में भी ऑलरेडी मैक्सवेल और हाशिम अमला बैटिंग कर रहे थे, तो उसमें भी ठीक ठाक रन आए थे। तो उसके बाद लास्ट बॉल था, मेरे को लास्ट बॉल पे विकेट मिला। अच्छा। 24th बॉल पे मेरे को विकेट मिला था मेरे। तो वही, मैं हर बॉल सेम इंटेंसिटी से डाल रहा था, बट वो बॉल भी ऐसा कोई विकेट टेकिंग था नहीं, बट
भगवान की दया से विकेट मिला। तो कम से कम एक विकेट मिला तो थोड़ा सुकून मिला कि हाँ, और बिल्कुल वो जो विकेट था, मतलब मैं मतलब अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि मैं आशिक आमला, मतलब लेजेंडरी बैट्समैन, उनको मैं आउट करूँगा। बट वही मैं बोला, क्रिकेट में जब आप आमने सामने होते तो कोई भी किसी को आउट कर सकता है, तो वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। तो फिर जब ग्राउंड से बाहर जा रहे थे तो फिर क्या चल रहा था दिमाग में कि कोई आया कि चलो ठीक है एक विकेट लिए आपने, अच्छा किया? नहीं, सब ने अप्रिशिएट किया जो भी था, कि जैसे टीम ने ऑलरेडी हमारे उस मैच का स्कोर, हमारा टीम ने 180 185 बनाए थे, तो उस हिसाब से राजकोट के बहुत अच्छे बैटिंग विकेट होते हैं, तो सबकी तरफ से अप्रिशिएशन ही मिला। डेब्यू मैच था तो सब ने अप्रिशिएट किया, और किसी ने भी मतलब ऐसा फील नहीं किया कि कोई ज़्यादा रन दिया है, क्या कुछ, बहुत अच्छा था। बैटिंग में कभी अपॉर्चुनिटी मिली नेट्स में कि मैं अच्छी बैटिंग करता हूँ, थोड़ा मेरी बैटिंग को भी देख लो, या कोच से आपकी कुछ डिस्कशन हुआ कि नहीं, हमारे opportunity जैसे मिले? कोच थे सितांशु कोटक, हमारे जो इंडियन कोच थे वो सितांशु कोटक थे, तो उन्होंने मतलब बैटिंग भी बहुत अच्छा हुआ था मेरा, बट उस दिन अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई, हमारे विकेट ज़्यादा गिरे, 5-6 विकेट ही गिरे थे हमारे, तो उसके बाद बैटिंग आई नहीं। बट बैटिंग को भी बहुत सराहाया गया था, बट मौका मिला नहीं। शुभम, आईपीएल के ट्रायल्स का प्रोसेस, या आप कितनी बार आईपीएल के ट्रायल्स में गए? मुझे ऐसा लगता है कि हर खिलाड़ी ये जानना चाहता है कि वो कैसे आईपीएल के ट्रायल्स में पहुंच जाए, और क्या होता है आईपीएल के ट्रायल्स में? आईपीएल का ट्रायल्स बेसिकली मेरे को लगता है कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रायल्स के लिए जो फ्रेंचाइजी बुलाती है वो सैयद मुश्ताक से ही बुलाती है। अच्छा। हाँ, या फिर आप अगर कोई, आप इतने लकी हो कि आप कोई टूर्नामेंट के मैचेस खेल रहे हो, जैसे जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ था जी जी, शायद। मेरे को आइडिया नहीं उनका। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद उसके पहले तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, किसी क्लब क्रिकेट के मैच से ही उन्हें देखा गया था, अच्छा, ऐसा है, और वो शायद उसी साइड के हैं। हाँ, तो वही मतलब आप इतने लकी हो कि आप कोई मैचेस खेल रहे हो, जैसे दिल्ली में टूर्नामेंट होता है, मुंबई में डीवाई पाटिल हाँ। टूर्नामेंट होता है, तो ये सारे टूर्नामेंट क्या है कि आजकल फ्रेंचाइजी देखती है, और पहले भी देखती थी, तो वहाँ से भी आप पिक हो सकते हो ट्रायल्स के लिए। और ट्रायल्स में बेसिकली एक मैच सिमुलेशन दिया जाता है आपको, कि जैसे आपको 2 ओवर डालना है, 2 ओवर में उनको टारगेट है कि उनको 2 ओवर में 30 रन करने हैं, हमको 30 रन करने नहीं देने, उनको उतने बार आउट करना है, तो वही सब मैच सिमुलेशन रहते हैं, और आपको अचीव करना होता है बीइंग अ प्लेयर। कौन कौन सी टीम के लिए आप गए ट्रायल्स में? ट्रायल्स तो मैं ऑलमोस्ट सारी टीम के लिए दे ही चुका हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सारी मतलब ये लगातार ये चलता रहता है, चलता ही सैयद रहता है। मुश्ताक अली के बाद जो अच्छा करते हैं उनको बुलाया हम्म, जाता है। तो ट्रायल्स तो चल ही रहे हैं, साथ में मैं लास्ट 3 साल से ऑलमोस्ट मैं नेट बॉलर भी रहा हूँ टीम के साथ, अच्छा। चेन्नई के साथ, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। चेन्नई के साथ कौन से ईयर में? मैं रहा था 2 साल पहले, तो 22 में मैं चेन्नई के साथ था, 23 में मैं गुजरात टाइटंस के साथ था, 23 में। इस साल मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ था। अच्छा, तो वो प्रोसेस तो पीछे चल ही रहा है। तो ये नेट बॉलर भी जो ट्रायल्स में जाते हैं, हाँ, फिर उसके उन्हीं बाद में क्या है से। कि उनको जो अच्छे लगते हैं, हो सकता है कि कोई इंजर्ड हो तो एज अ बैकअप प्लेयर वो हमको एज अ नेट बॉलिंग में रखते हैं, कि हमको अपॉर्चुनिटी मिले अगर कोई, बट ऐसा कोई अच्छा। हुआ नहीं। तो मोहित शर्मा शायद नेट बॉलर ही थे, और फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिली बिल्कुल, गुजरात बिल्कुल, से। बिल्कुल, वो लास्ट टू लास्ट ईयर। और मुझे ये बताइए कि जो आईपीएल की सैलरी होती है वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो कितने दिनों में मिलता है, या सीजन खत्म होने के बाद मिलती है? आईपीएल की एक्चुअली सैलरी 3 उस पे आती है। अच्छा। जो आईपीएल जब चलता रहता है तब 20% आती है, फिर आईपीएल जब ख़त्म होता है तब 50% आती है, और फिर जब बाकी रिमेनिंग 30% मेरे ख्याल से जब हमारा सीज़न चालू होता है, डोमेस्टिक सीज़न अक्टूबर के आसपास आता मतलब पार्ट पार्ट करके पार्ट वो पार्ट आपके अकाउंट में आ है। जी जी। शुभम, मैं कैफ भाई के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब आपने डेब्यू किया छत्तीसगढ़ के लिए, तब वो यहाँ के कैप्टन थे, और जब आप गुजरात से खेल रहे थे तो वहाँ के असिस्टेंट कोच थे, तो कैसा था उनके साथ आपका सफ़र? मतलब मैं तो कैफ भाई से हमेशा, हम लोग टीवी में देखे हैं जो इनकी नेटवेस्ट की इनिंग है, वो इनिंग। मतलब कोई नहीं बोल पाया आज तक, तो मैं कैफ भाई को ना कभी जानता था, मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे अपने रायपुर के ग्राउंड पे, स्टेडियम पे ही मिला हूँ, और उनको मैं हमेशा, हमारे जो कैप्टन रहे हैं ना, मेरी कोई उनसे मुलाकात हुई, लेकिन हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कैफ भाई ने मेरे को जैसे सपोर्ट किया है कि मैं उनको पहले से जानता था, बट ऐसा अच्छा। है नहीं। तो कैफ भाई हमेशा, मतलब मेरे में उन्होंने शायद कुछ देखा क्या किया, बट उन्होंने हमेशा मेरे को इन एंड आउट सपोर्ट किया फ्रॉम द फर्स्ट डे। उन्होंने ही एक्चुअली हमारे सैयद मुश्ताक की जब टीम डिक्लेयर हुई थी तो कोई लेग स्पिनर नहीं था टीम में,
तो कैफ भाई ने बोला कि हम मेरे को एक सैयद मुश्ताक के लिए लेग स्पिनर चाहिए। तो हम 3 लेग स्पिनर आए थे, तो मैंने उस दिन सबको नेट्स में आउट किया, बैटिंग में मैंने छक्के मारे, तो ओवरऑल मैं उनको पसंद आ गया उस दिन अच्छा। लकीली। तो उन्होंने मेरे को वहाँ टीम में लिया, मैंने फिर जोन का मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया, तो उनको भी फिर मेरे पे कॉन्फिडेंस आता गया। तो वहाँ जाके डेफिनेटली मैं उनको ही जानता था, मेरे हाँ। फेमिलियर फेस वही थे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ भी बहुत सपोर्ट किया, बैक किया, हमारी बात होती थी क्रिकेट के लिए ये वो। तो डेफिनेटली उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे करियर के स्टार्ट में ही। क्या बात। अब मैं कुछ आईपीएल के बारे में और जानना चाहता हूँ कि इस साल जो हमने आईपीएल हुआ उसमें देखे कि रन बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, है ना। आप आईपीएल खेल चुके हैं, नेट बॉलर के रूप में रह चुके हैं, तो इस साल ऐसी क्या चेंजेस आई आईपीएल में कि रन बहुत ज़्यादा बन भी रहे हैं और चेस भी हो जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो डेफिनेटली बहुत हेल्प किया है प्लेयर को और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और फ्रीडम देता है वो प्लेयर्स को। कि आप देखोगे कि जो बैट्समैन है वो लिटरली 8-9 नंबर में भी प्योर बैट्समैन आते हैं। तो क्या है कि प्लेयर में क्लैरिटी, माइंड में जितना क्लैरिटी रहेगी एक प्लेयर के, वो उतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और इसमें विकेट का कुछ रोल है? विकेट का तो Flat wicket डेफिनेटली बन रहे हैं। विकेट का डेफिनेटली रोल है, बट स्टिल आपको 140 की बॉल आ रही है, वो तो छक्का मारना ही पड़ेगा। तो वो तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते बैट्समैन से कि डेफिनेटली छक्के मारने की एबिलिटी सब में आजकल बहुत अच्छी हो गई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो डेफिनेटली थोड़ा प्लेयर्स को और फ्रीडम देता है खुल के खेलने का। मुझे ये बताइए कि एक लेग स्पिनर होना कितना आसान है या कितना टफ है? कितनी वेरिएशंस में काम करना पड़ता है? या हम आईपीएल में देखते हैं कि स्पिनर को बहुत आसानी से छक्के पड़ रहे हैं, तो क्या चलता रहता है कि कुछ मैं अपने वेरिएशंस में काम करूं या अपनी बॉल को घुमाने में ज़्यादा काम करूं? क्या दिमाग में आपके रहता है? नहीं, सबका क्या स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। और जैसे कि आपने बोला कि विकेट अच्छे होते हैं, तो अच्छे विकेटों में क्या होता है कि इतना बॉल घूमता नहीं है। तो आपको क्या है कि वेरिएशन पे ही फिर डेफिनेटली जाना पड़ता है। तो पहली बात तो क्रिकेट में आसान कुछ भी नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये है कि आप हर दिन सीखते हो, हर दिन अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हो। तो आप अलग अलग टीमों के साथ, किसी के सामने टर्न, किसी के सामने पेस, तो वो बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। तो वो सब सारी चीज़ें आदमी सीखता रहता है, हर मैच से सीखता है, और वही आगे भी हर मैच में सीखने की कोशिश करता है। और आपकी जो बॉलिंग है उसमें मुझे आपसे ये जानना है कि आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं? कि गूगली आपकी अच्छी है या फ्लिपर आप अच्छे डालते हैं? मेरा फ्लिपर ज़्यादा मैं रिलाई करता हूँ फ्लिपर पे। गूगली? गूगली भी है, बट क्या है, शेन वॉर्न मेरे आइडल रहे हैं। शेन वॉर्न जी। तो क्या है कि हमेशा मैं जब बड़ा हुआ हूँ तो उनको मैं देखा हूँ एज अपना आइडल। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं लेग स्पिन में ज़्यादा आउट करूँ या फ्लिपर में ज़्यादा आउट करूँ। तो मेरा माइंडसेट हमेशा वैसा रहा है। बॉल को घुमाने में ज़्यादा मजा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बीइंग अ लेग स्पिनर मेरे को लगता है कि सारे लेग स्पिनरों का 90% शेन वॉर्न ही रहता है। तो शेन वॉर्न जो, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई, और स्टिल मेरी उनसे मेरे प्लेयर, एक कलीग है जो प्लेयर है, उनके थ्रू मैंने बॉलिंग एक्शन भेजा था, उनके थ्रू मेरी बात। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब हो चुका है ये? उनके उनके उन्होंने बताया भी था क्या इम्प्रूवमेंट मैं और कर सकता हूँ, और मैं उस पर काम किया भी था, और हेल्प डेफिनेटली, वो एक लेजेंड है तो हेल्प भी की चीज़ें। तो शेन वॉर्न ही है अपने, जो मैं उनको ही देख के बड़ा हुआ हमेशा। तो उनसे बहुत सीखा है मैंने, आज भी उनके वीडियोस देखता हूँ जब भी मैं मैच के पहले हो, तो वो बहुत हेल्प किया है। शुभम, मैंने सुना है कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, क्रिकेट बडीज होते हैं, तो आप अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताइए। दोस्त क्रिकेट में क्या है कि हम लोग फैमिली से ज़्यादा, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि अपने जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ही ज़्यादा हाँ। टाइम बिताते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग क्या 8 महीना साथ में क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक सीज़न। तो क्या है कि छत्तीसगढ़ टीम में शशांक, अमन, अजय, तो बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं सब। और फिर बड़ौदा में मेरे क्या बोलते हैं, हार्दिक है, बहुत अच्छा दोस्त है। और साहिल बड़ौदा से खेलता था, अभिमन्यु, तो हम लोग सब बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है सबकी। तो जो ये फ्रेंडशिप है ये मैच के समय भी बहुत हेल्प करती होगी, जब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, तो जब एक दोस्त आके समझाता है तो फिर कैसा होता है कि वो क्या समझाता है आके? नहीं, बिल्कुल वो एक कंफर्ट रहता है जब कोई आप जिसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, 6-6 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, 8-8 घंटा शाम को साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, वही आपको ग्राउंड में होता है। तो डेफिनेटली जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो उस समय वो आपको एक कंफर्ट जोन में आपको लाता है कि आपके लिए क्या बेटर है, वो
आपको बेस्ट चीज़ें बताता है। तो ग्राउंड में एक प्लेयर आपका अच्छा दोस्त हो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। किसके साथ आप ज़्यादा, एक नाम तो बताइए जो छत्तीसगढ़ टीम में, किसके साथ आप ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते एक तो नहीं है, ऐसे छत्तीसगढ़ टीम में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स के साथ। तो हम लोग मतलब अनुज हो गया, सानिध्य है हमारे, मतलब सब एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम होता है, मतलब सेकेंड फैमिली है लिटरली। हैं? दूसरी चीज़ ये है कि टाइम तो एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है करियर के बारे में जब डिस्कशन आता है तो क्या फन चलता रहता है, या ग्राउंड के बाहर सीरीज कि बहुत फन वे में चलता है कि यार मेरा तो आईपीएल के लिए कॉल आ गया, तेरा नहीं आया, या इस तरीके से कुछ माहौल चलता रहता है? बिल्कुल, मतलब लेग पुलिंग हमेशा ऑन रहता है, बट स्टिल हमारी जब करियर की बात आती है तो एक हम गाइडेंस के हिसाब से भी बताते हैं कि या भी वो भी हमको गाइड कर सकता है, हम भी उसको गाइड कर सकते हैं। तो एक दूसरे को हेल्प करके जितना चलेंगे तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा चांसेस है दोनों के ग्रो होने के। मतलब टांग तो खिंचाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट तो मतलब मज़े के बिना तो क्या ही मज़ा है। हमने सोशल मीडिया में आपकी फोटोज जो है, पिक्चर्स जो है, वीडियोस है हार्दिक पांड्या के साथ बहुत देखी, तो उनके साथ क्या आपकी बॉन्डिंग कैसी है? नहीं, उसके साथ तो क्या है कि मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा। मतलब मैं अंडर 13 जब मैं क्रिकेट बड़ौदा में फर्स्ट डे ग्राउंड पे गया था, तो भी उसका भी क्रिकेट किरण मोरे अकेडमी से स्टार्ट हुआ है, मेरा भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो वो हमेशा से, मतलब टीवी में आप लोग देख रहे हैं, बट वो जो टीवी में है हमेशा वो पीछे भी वैसा ही है कि मतलब हेल्प करना, और जितना भी लेटली उसने लोगों को मोटिवेट किया है, तो वो हमेशा वो फैक्टर उसमें रहा है कि उसने ऐसी ऐसी चीज़ें की है कि लोग उससे मोटिवेट हुए। तो आप एज ग्रुप क्रिकेट बचपन से हार्दिक पांड्या के साथ खेल रहे जी जी जी, मतलब मेरा जो डेब्यू हुआ, जब मेरा डेब्यू हुआ वो कैप्टन था उस टीम का, तो 16 में, फिर 19 में उसके साथ खेला। फिर जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तब ऑब्वियसली फिर आईपीएल वो मुंबई इंडियंस से था, मैं गुजरात लायंस से। तो पहले आईपीएल की टीम में कौन आया, आप आए कि वो? हार्दिक आया पहले। तो क्या बातचीत होती थी उस समय? नहीं, वो हमेशा मतलब बताता था कि क्या बेटर कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑफ सीजन में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करो तो आपको पता आता है कि आप कहाँ लैक करते हो। तो वो सारी चीज़ें, फाइन पॉइंट्स हम लोग शाम को डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली वो चीज़ें बताता है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को हेल्प करता है। हार्दिक पांड्या की जब भी बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग एटीट्यूड दिखता है, तो ये एटीट्यूड क्या बचपन से उनमें है? बिल्कुल, मतलब मैं बोलूँगा कि बचपन 10 साल से उसमें ये एटीट्यूड है कि मतलब आपको ऐसा लगे कि ये इतना, हमको 10 साल में ऐसा लगता था कि इतना शो ऑफ कर क्यों रहा है। तो तो अभी तो मतलब शो ऑफ एज इन कि उसी समय से वो, जब हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि हम गले में कुछ पहनेंगे, तब से वो गले में पहन के घूम रहा है। तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि सबको नया लगता है कि ये ऐसा है, बट वो बचपन से ही ऐसा है। तो एज अ फ्रेंड, मुझे लगता है एज अ प्लेयर नहीं, एज अ फ्रेंड तो आपको बहुत खुशी होती होगी कि जिस तरीके से वो जिस स्टेज में आज है, तो उस बारे में आप उसके बात करते हैं उनसे, क्या होता है? बिल्कुल, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आज भी, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को लगता है, अभी मैं देख रहा था कि 100 T20 खेल लिया उसने, और आज भी मैं जब उसको टीवी में देखता हूँ, मतलब मेरे को एज अ फ्रेंड बहुत ही प्राउड फील होता है उसको देख के कि यार अपने बीच का एक वहाँ है जो कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया अभी रिसेंटली। तो मतलब बहुत अप्रिशिएट हर बार करते हैं, और आज भी हम वो ग्राउंड पे जब जाते हैं, जब किरण मोरे जहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था, तो आज भी हम वो फ्लैशबैक पे जाके वो सारी बातें करते हैं कि यार उस समय कैसा था, आज क्या है। तो डेफिनेटली वो सारी बातें बहुत आज भी हम रिमाइंड कराते हैं खुद को कि हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, आज वो कहाँ है। अभी हमने देखा कि आईपीएल के समय जब उनको कैप्टेंसी मिली तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ट्रोल किया गया ऑडियंस से, सभी जगह से, एज अ प्लेयर भी। लेकिन जब वर्ल्ड कप आया तो चीज़ें बदल गई और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। तो आईपीएल के बाद कभी आपकी बात हुई, कभी आपने उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की? बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उसके साथ हुआ ड्यूरिंग आईपीएल, मतलब बीइंग अ क्रिकेटर बहुत हार्ड था वो फेस से जाना। तो फिर भी वो गया, और हमेशा उसने मतलब उसके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पहले भी, इंजरीज और एक जो भी इंसिडेंट हुआ है, तो वो सारे इंसिडेंट से वो हमेशा कमबैक बहुत ही अच्छा किया है, और इसने वापस वो करके दिखाया है कि वो कि कितने हर बार वो नीचे जाता है और वापस कमबैक करके आता है ऊपर। तो मतलब उसके लाइफ ही हमेशा ऐसी रही है कमबैक वाली, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो सबके लिए बहुत मोटिवेशनल रहा है, सारे क्रिकेट प्लेयर्स के लिए स्पेशली। हाँ, हार्दिक पांड्या के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइटर वाली स्पिरिट है उनमें, वो एक फाइटर हैं।
बिल्कुल। कि हर सिचुएशन के लिए वो तैयार है, क्योंकि हम देखते हैं कभी इंजरी हो जाती है, कभी इस तरीके से ट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कमिटमेंट कभी कम नहीं करते हैं। बिल्कुल, इसमें मेरे को ट्रोलिंग के पार्ट में मेरे को ऐसा लगता है मतलब सोशल मीडिया जो है, मतलब उसने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया था फॉर लास्ट ईयर और सो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा, मैं अभी एक सुनील छेत्री जो अपने फुटबॉलर हैं उनका भी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि सोशल मीडिया से आप मतलब छोड़, अपने को लगता है ईजी है बट छोड़ नहीं सकते। हाँ। तो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो मेरे को लगता है कि आप जितना डिस्ट्रैक्शन कम रहेंगे तो उतनी चीज़ें आपको ईजिली और जल्दी मिलने के चांसेस भी है। मुझे ये जानना है कि एक प्लेयर कैसे हैंडल करता है, क्योंकि देखिए ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम अगर सोशल मीडिया को अवॉइड भी करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो वो बातें कहीं किसी के जरिए तो दिमाग में आती है, तो उसको हैंडल कैसे करते हैं? वही, मतलब जब ग्राउंड में आप जाते हैं तो फिर क्या है कि गेम बैट और बॉल के बीच रहता है, तो आपको सारी चीज़ें भूल के वहाँ पर लाना ही पड़ेगा फोकस, और इसीलिए पब्लिक बनाती है तो बिगाड़ती भी है, यही बोला जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी पब्लिक इतनी इमोशनल है, मतलब जब आपको इतना क्रेडिट देती है, जो वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन था, मेरे को नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को ये वेलकम मिला था जब वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था, जो अपने को T20 में मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पब्लिक जितना देती है तो कभी कभी ट्रोलिंग भी उतना करती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसीलिए वो चीज़ों को अपन इक्वली रखें, तो मेंटल स्टेट पे जितना अपन एक स्टेज में रहेंगे उतना आप नेक्स्ट लेवल जाने के ज़्यादा चांसेस है। एक वीडियो हार्दिक पांड्या का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और आपका रिएक्शन क्या है एज अ फ्रेंड उसमें। कभी उस टाइम पे उस टाइम पे उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। जब मुझे रोना भी था मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना था। मैं जितने लोग जो खुश हो रहे थे मेरे डिफिकल्ट टाइम में, मुझे और उनको खुशी नहीं देनी थी, और मैं कभी नहीं दूंगा। लेकिन आज जो 6 महीने गुजरे पूरे तरीके से चालू हुआ, और देखे ऊपर वाले की कृपा, देखे कि मौका भी कैसा मिला आखिरी ओवर में ऐसा एक सिचुएशन जहां मैं इमेजिन नहीं कर पाया, और आई मीन बस क्या बताऊं, आई एम स्पीचलेस। बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट थी, और मुझे लगता है कि ये देखने के बाद आप भी इमोशनल हो गए होंगे। बिल्कुल, मुझे भी, हम लोग जहाँ मैं मैच देख रहा था, इतना इमोशनल मोमेंट था कि मेरे को लगता है कि आजू बाजू जितने लोग थे सबके आंखों में आंसू था। वन वर्ड इस मूवमेंट के लिए आप हार्दिक पांड्या को के लिए क्या बोलना चाहेंगे? वन वर्ड। मैं बोलूँगा कि कम बैक किंग, कि हमेशा से मैं उसको जो देखते आया हूँ अंडर 13 से आज तक, कम बैक किंग है। आप ऑफ कैमरा तो उनसे मिलते हैं, लेकिन कैमरे में एक मैसेज अगर आप कुछ हार्दिक पांड्या को देना चाहें। बी योर सेल्फ, दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट वे यू आर, बी योर सेल्फ। विराट कोहली के बारे में बात करना चाहूँगा कि विराट कोहली का एक ऑरा है। कब आपने विराट कोहली से मुलाकात की? कब आपने विराट कोहली को बॉलिंग की है? नहीं, विराट कोहली से मतलब ओबियसली IPL के ड्यूरिंग जब मैच था हमारा RCB वर्सेस गुजरात लायंस, तब छोटी मुलाकात हुई थी, बट वो भी बॉलिंग के हिसाब से नहीं, जस्ट कि आफ्टर मैच जो मिलते हैं नॉर्मली यंगस्टर्स, तो वैसे बात हुई। उन्होंने अपने थोड़े बहुत व्यूज़ जो हमारे टीम के यंग बैट्समैन थे उनको दिए, तो बस हाय हेलो। कैसा लगता है विराट कोहली का एक ऑरा देखकर एज अ प्लेयर? आपको कैसा फील होता है? मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने विराट कोहली को सामने से देखा है, मतलब वो एनर्जी ग्राउंड पे लाना हर दिन हर मैच नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब वो जो एनर्जी लाते हैं ग्राउंड में, बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ प्लेयर, जब भी जैसे भी वो प्रेजेंट हो, अगर वो ग्राउंड में प्रेजेंट है तो वो जो एनर्जी लेके आते हैं वो नेक्स्ट लेवल एनर्जी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कोई यंगस्टर भी हो और कोई एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी हो, वो एनर्जी लाना, मतलब मैं इतने साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, और वो जो लाते हैं, मतलब हैट्स ऑफ। मतलब पावर हाउस है वो। पावर हाउस, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी आंखों से देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना एग्रेशन और इतनी एनर्जी हर मैच में कोई बंदा कैसे ला सकता है। तो आप में भी है कुछ एग्रेशन? बिल्कुल, एग्रेशन तो बिल्कुल रखना ही पड़ता है जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो उनसे, बट क्या है, सबका अलग अलग होता है, कोई एग्रेशन दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, बट मेरे को लगता है बीइंग अ क्रिकेटर एग्रेशन तो सबके अंदर होता है। रोहित शर्मा से कभी बात हुई आपकी?
रोहित शर्मा से कभी वही मतलब आफ्टर मैच मीटिंग हुआ है, कभी उनसे ऐसा पर्सनली बात नहीं हुआ है मेरा। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास कि एक क्रिकेटर की लाइफ कैसी होती है, एक क्रिकेटर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिकेटर की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे लास्ट आप 10-20 साल पहले देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। बट आज अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है तो एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटर की लाइफ कभी इजी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, कभी फाइनेंशियली वीक रहते हैं, कभी इंजरी हो जाती कभी है। इंजरी हो जाती है, सब ठीक हो। तो ये सारी चीज़ें हमेशा क्रिकेटर की लाइफ में रहेगी। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि आपको टॉप लेवल जो सब इंडिया खेलना चाहते हैं, जितने भी क्रिकेटर्स है, इवन मी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपना काम करते रहो विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आप जब 100% हर दिन देते हैं तो रिजल्ट नियर बाय कभी ना कभी आपको मिलता है। फिटनेस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, तो आप किस तरीके से अपनी फिटनेस और डाइट को मैनेज करते हो? मुझे ऐसा लगता है फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल क्रिकेट आप देखते हैं 2020 क्रिकेट इतने फास्ट हो गया है। तो आपको जो जैसे सब योयो टेस्ट की आजकल बात करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी योयो टेस्ट है, मतलब बेस्ट प्लेयर्स 18-19 करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा हमारे भी छत्तीसगढ़ वालों का जैसे बेंच स्ट्रेंथ है 17.1, तो वो भी करना कंपलसरी है। और वो सब हमारे प्लेयर्स ने पास किया अभी रिसेंटली, हमारा फिटनेस टेस्ट था। तो वो सब बेसिक चीज़ें आपको आज के ज़माने में वो सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी, तब आपको ऊपर के लेवल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर ऊपर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट या आपको जो भी क्रिकेट खेलनी है तो तभी आपको कंसिडर करेंगे। माइंडसेट कैसे मैनेज करता है एक प्लेयर जब ऑफ सीजन होता है या इंजरी से जूझ रहा होता है, या कभी ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म में मुझे होना था, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तो माइंड में क्या क्या चलता रहता है और आप लोग किस तरीके से उसे मैनेज करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप जब ग्राउंड पे जाते हो, जब आप बैटिंग बॉलिंग करते हैं, तो मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें साइड हो जाती है एक बार के लिए। आप जब खाली बैठते हो, जब आप फ्यूचर और पास्ट का सोचते हो, तब मेरे को ये सारी चीज़ें लगता है कि ज़्यादा आती है। जब आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश ज़्यादा करोगे, उतनी आदत आप प्रेजेंट में जीने की डालोगे, तो ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को दूर रख सकते हो। 7 साल आपको हो गए आईपीएल खेले, उसके बाद भी आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट के बारे में बताइए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है? अभी हमने देखा सीसीपीएल हुआ बहुत अच्छा, तो उस बारे में आप कुछ बताइए। लेट जो हमको अपॉर्चुनिटीज़ 7 साल पहले थी और आज हम हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा फाउंडेशन CSCS वालों ने अभी क्रिएट किया है। जैसे अभी इंडोर एकेडमी बनाया है और स्टेडियम हमेशा अवेलेबल रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि CCPL जैसा हुआ, सुरेश रैना ही उनके वो थे चीफ गेस्ट, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत हेल्प की है। इस साल जो रणजी ट्रॉफी में मेरे ख्याल से 10 प्लेयर नए आए हैं CCPL से। अच्छा, तो वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नए प्लेयर्स के लिए कि उनको मैचेस मिल रहे हैं, लाइव मैचेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ प्लेयर, कि आपको कभी प्लेयर होता है कि किसी को ग्राउंड ही नहीं मिलता खेलने के लिए, कि आपको ज़रूरी है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिले, खेलना। अपॉर्चुनिटी भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो CSCS ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और मेरे को लगता है आने वाले हर साल में होगा, तो हर साल उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके पास रहेगी। शशांक सिंह का जो आईपीएल का परफॉर्मेंस था वो बहुत शानदार था, और उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अब छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स का भी माइंडसेट बदल रहा होगा कि हमारे बीच का जब कोई खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब शशांक ने जो लास्ट ईयर IPL में किया है, मेरे को ऐसा लगता है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल। तो उसने आउट ऑफ द स्किन जाके परफॉर्मेंस किया, और इससे मेरे ख्याल से सिर्फ उसका ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ वालों का सेल्फ बिलीव बढ़ा है बड़ा है। कि अपने आजू बाजू का प्लेयर जब यहाँ पर अपने आप को ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो शशांक ने डेफिनेटली जो किया है, सब उसके फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे कमिंग ईयर्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले आपको 1-2 साल में, जैसे अभी अजय मंडल, शशांक सिंह, 2 प्लेयर अभी करंट IPL खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले इस सीज़न या नेक्स्ट सीज़न में आपको डेफिनेटली, मेरे को लगता है 5 से 6 प्लेयर आपको छत्तीसगढ़ के IPL में दिखेंगे। शुभम, क्रिकेटर का जो करियर होता है वो बहुत उतार चढ़ाव भरा होता है। जैसे हमने बात की कि फिटनेस की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, तो क्या लगता है माइंड में क्या चलता है कि यार कैसे इसको टैकल करें?
अब मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे चल रहा है मतलब लाइफ चल रही है। अगर लाइफ स्ट्रेट लाइन हो जाए तो नहीं चलती, तो ऊपर नीचे है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या बोलते हैं, एट द सेम टाइम आपको मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको माइंड सेटल रखना है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अपने रूटीन और अपने मेंटल स्टेटस पे काम करने के लिए आप अपने आप को डेफिनेटली योगा मेडिटेशन की ओर थोड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करेंगे और वो आपको आपके स्पोर्ट्स में भी हेल्प करेगा। शुभम, अब हम थोड़े फन के पार्ट में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टॉप 5 प्लेयर्स जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए। टॉप 5 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाया है, मेरे को लगता है कि वसीम जाफ़र, नंबर 1, देवेंद्र बुंदेला, नंबर 3, नंबर 3, और कौन है? एक हैं हमारे विदर्भा के, विदर्भ के कौन है? फैज फजल, नंबर फैज 4। फजल। और उसके एक और हैं नंबर 2 पे मुंबई के मुंबई के पुराने प्लेयर। सचिन तेंदुलकर। नहीं, मुंबई के कौन है? अमोल मजूमदार। ये और नंबर 5 बचा हुआ है एक, नंबर 5 बचा है। कहाँ के हैं ये शायद एमपी या पंजाब। पंजाब? ये है यशपाल मनदीप सिंह, यशपाल। यशपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप 3 प्लेयर जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए। अमनदीप खरे, नंबर 2, हरप्रीत सिंह भाटिया, यस। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर 3, नंबर 3 सबसे ज़्यादा रन आशुतोष सिंह। यस, आशुतोष सिंह। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के टॉप 5 बॉलर्स, विकेट टेकर, पीयूष चावला, नंबर 3, अमित मिश्रा, नंबर 4, युजवेंद्र चहल, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 5। नंबर 2 और नंबर 5। नंबर 2 सुनील नारायण। नहीं, मीडियम पेसर है ये। मीडियम पेसर है, मलिंगा, ब्रावो। और नंबर 5 मैं एक हिंट देता हूँ आपको, इंडियन है। स्पिनर है कि फास्ट बॉलर? वो तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। चलो, स्पिनर है। स्पिनर है कुलदीप तो अभी आया है। अश्विन। यस, अश्विन। अगला राउंड ये है कि हम आपको नाम देंगे प्लेयर्स का, आपको 1 या 2 वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमारे कैप्टन रोहित शर्मा, हिटमैन, विराट कोहली, एनर्जी, हार्दिक पांड्या, फ्रेंड, युजी चहल, कंपटीटर, ऋषभ पंत। समर सॉल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ के टीममेट्स के बारे में। मोस्ट स्टाइलिश, अमनदीप खरे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, अजय मंडल, गेमर, शशांक सिंह, स्ट्रीट स्मार्ट, विश्वास मलिक। और चालाक कौन है सबसे ज़्यादा? चालाक सुमित रुईकर। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये राउंड। एक लास्ट मैसेज जो आप आज की जनरेशन के प्लेयर्स को देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को अगर कंट्रोल करते हो तो मेरे को लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता नेक्स्ट लेवल जाने से। एक शेर के साथ मैं अपने इस शो को आज ख़त्म करूँगा। आपके लिए ये शेर कि चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, चले चलिए कि